जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य भाई जी की कुछ अंतरंग वार्तालाप निजी साधकों के साथ। साधक ने कहा, दिसंबर 1963 की बात है। एक साधक ने कहा, यहाँ लोग कहते हैं बाबा के द्वारा ही चीज़ मिलेगी, तुम लोगों की पद्धति ठीक नहीं है। पूज्य भाई जी ने कहा, तुम लोगों की पद्धति बहुत ठीक है। लोग अपनी आँख से बोलते हैं। वे कहते हैं कि बाबा जिस आँख से मुझे देखते हैं वैसी आँख बाबा की कृपा से ही मिलेगी। भाई जी तो अपने बारे में कुछ कहेंगे नहीं, केवल सत्संग की बातें कहेंगे, पर मैं स्वयं सब बातें बोलता हूँ, यह उनको मालूम नहीं है। तुम्हें अलग मेरे अतिरिक्त और बातें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ करना कराना है मैं अपने आप कर लूँगा। साधक ने कहा, बाबा कहते हैं नील वरद दिखते हैं कि नहीं, इसका क्या मतलब है? बाबा कहते हैं नील वरद दिखते हैं कि नहीं, इसका क्या मतलब है? पूज्य भाई जी ने कहा, मन में एक ही निश्चय कि भगवान, निश्चय एक ही रहे और संबंध बिल्कुल अपना जो है वही माने। कोई आवश्यकता नहीं कि नीलवरद ही दिखें। मन का जो निश्चय है भगवान का वही नीलवरद देखना है। अभी तक ममता आसक्ति जगत छूटा नहीं है। इस स्थिति में वह भगवान वाला भाव बचा देगा। यह जो विशुद्ध अनुराग है यही भगवान का स्वरूप है। अगस्त 1966 की बात है। साधक ने कहा, डैश के आजकल बहुत अशांति रहती है। भाई जी ने कहा, अशांति तो मन के अनुकूल चाहने से होती है। भगवान का मंगल विधान मानने से अशांति मिटेगी। साधक ने कहा, वह कहती है कि भगवान ने ही तो ऐसी दशा कर रखी है। पूज्य भाई जी कहते हैं, ऐसे भगवान को फिर छोड़ दें या उनके विधान में प्रसन्न रहें। भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते। सुहृदम सर्वभूतानाम। मैं तो आजकल लोगों से बहुत घबराता हूँ, चाहता हूँ चुपचाप अकेला पड़ा रहूँ। साधक ने कहा, फिर आपने इतने लोगों को पीछे लगाया ही क्यों? पूज्य भाई जी हंसने लगे। साधक ने कहा, मैं राधाष्टमी के पहले दिन नहीं आऊँ या 1-2 दिन पहले आ जाऊँ? पूज्य भाई जी ने कहा, जब जचे तब आ जाना। माताजी पिताजी को साथ नहीं लाना चाहिए। साधक ने कहा, पूज्य बाबा कहते हैं तुम लोगों को पोद्दार जी नवनीरद वरद दिखते हैं कि नहीं, इसका क्या अर्थ है? पूज्य भाई जी कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि बाबा ने 5-7 व्यक्तियों से पहले कह दिया था कि भाई जी में साक्षात श्री कृष्ण उतर गए हैं और मुझे साक्षात श्री कृष्ण ने कहा है कि हनुमान प्रसाद में मैं ही हूँ। इस बात से कुछ व्यक्तियों पर असर ठीक नहीं पड़ा। इसके बाद बाबा भाई जी को जो भगवान कहते या मानते हैं उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखता है? जो कहते हैं कि यह ढांचा ही दिखता है तो कहते हैं भगवान कहाँ दिखे? नवनीरद दिखने का अर्थ है बस मेरे लिए ये बिल्कुल भगवान है। यह जो भाव है यही नवनीरद वरद दिखना है। उसके लिए अलग नवनीरद दिखने की ज़रूरत नहीं है। साधक ने कहा, आपको अधिक से अधिक सुख कैसे प्राप्त हो? पूज्य भाई जी कहते हैं, मैं जो नहीं चाहता वैसा मेरे मन के विपरीत कुछ भी ना करें। तुम दोनों पर अधिक जिम्मेवारी है। ऐसा सुंदर व्यवहार करो कि लोग तुम्हारा आदर्श सीखें। तद अर्पिता अखिलाचारिता। अपना काम अलग रहता ही नहीं। जब तक सुख दुख अनुभव करने वाला मन है तब तक समर्पण में कमी है। वहाँ तो करिष्ये वचनम तव होता है। जून 1967 की बात है। भाई जी ने कहा, मेरा जो स्नेह तुम लोगों पर है वह उसी प्रकार बहुत है। आजकल मुझे जगत की स्मृति बहुत कम रहती है। ज़बरदस्ती मन वहाँ से लाना पड़ता है। अभी भी बड़ा ज़बरदस्ती से यहाँ ला रखा है। जब तुम्हारी स्मृति आती है तब एक बड़ा ही स्नेह प्यार का भाव आता है। तुम्हारे जो इस प्रकार के स्वप्न आते हैं वे तुम्हारे भीतरी भावों का दिग्दर्शन है।
मनुष्य के स्वप्न में या पागलपन में उसके भावों का पता लगता है। उस समय उसका विवेक तो रहता नहीं, जिस प्रकार का जैसा भाव होता है वही सामने आ जाता है। साधक ने कहा, हम लोग रविवार गुरुवार 2 दिन सप्ताह में मिलकर साधन की बातें करते हैं। भाव तो आपके देने से होगा, हमारे साधन से तो कुछ होने की नहीं। पहले तो आप बहुत बातें करते थे, आजकल तो उपराम से लगते हैं। पूज्य भाई जी ने कहा, स्नेह घटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरी वृत्ति ही जगत में रहना नहीं चाहती। जहाँ जगत का संबंध रहता है वहाँ घटता है। जहाँ किसी तरह की कोई कामना नहीं वहाँ घटने का प्रश्न ही नहीं होता। साधक ने कहा, मैं अपनी तरफ से आपको सुख कैसे पहुँचाऊँ? भाई जी ने कहा, अधिक से अधिक भगवान में लगे रहो। जगत के प्रपंचों का तो अंत ही नहीं है, उनमें अनुकूलता से तो किसी को आज तक शांति मिली नहीं। फरवरी 1968 की बात है। साधक ने कहा, भगवान की लीला प्रत्यक्ष कैसे दिखती है? पूज्य भाई जी ने कहा, इसी मन में इंद्रियों में दिव्यता आ जाती है, इससे वे प्रत्यक्ष दिखती रहती हैं। भाव देह भी मिलता है, पर वह बहुत ही कम, जैसे रास आदि में भाव देह से प्रवेश होता है। साधक ने कहा, श्री कृष्ण भीतर भी दिखें और बाहर भी दिखें, यह जो कहा जाता है वह कैसे? भीतर तो ठीक है, उसी समय बाहर कैसे? पूज्य भाई जी ने कहा, जहाँ जहाँ आंखें जाती हैं, जहाँ जहाँ कान जाते हैं, वहाँ वहाँ प्रियतम दिखें, उनकी वाणी सुनाई दे, ऐसा होता है बाहर भी दिखाई देना। साधक ने कहा, आपको समाधि लगती है, उसमें बाद में वे चीज़ें रहती हैं कि नहीं? भाई जी ने कहा, बहुत थोड़ी, कोई कोई। साधक ने कहा, पहले आपके मन में थी कि 10-20 व्यक्ति इस प्रेम मार्ग में आगे बढ़ें, वैसे आपके मन लायक हुए या नहीं? भाई जी कहते हैं, वैसी चीज़ हुई नहीं। यहाँ बगीचे में तो एक गोस्वामी जी को छोड़कर कोई है ही नहीं। बाबा की बात अलग है। एक जज साहब हैं, वे कुछ इस मार्ग के हैं, कुछ और थोड़े हैं, उनके नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोगों का उनसे संपर्क नहीं है। साधक ने कहा, इस प्रेम मार्ग के पथिक को तथा मुझे क्या क्या बातें विशेष ध्यान रखनी चाहिए? पूज्य भाई जी कहते हैं, स्वसुख का त्याग, प्रियतम के सुख का ध्यान। जैसे तुम्हारा मुझसे मिलने का बहुत मन है, तुम मेरे पास आओ, समय मांगो और मैं तुम्हें डांट दूं। उसी समय जो तुमसे कम भाव वाले लोग हैं उन्हें लंबा समय दूं, मिलूं, स्नेह दूं। तुमसे 10 दिन में एक बार भी ना मिलूं और कह दूं कि तुम यहाँ से चले जाओ, इस पर भी तुम्हारे मन में मुझसे मिलने की इच्छा बढ़ती रहे, और यह दुख न हो कि मैं यहाँ 10 दिन रहा और मुझसे एक बार भी नहीं मिले, और दूसरे जो कम भाव वाले थे उनसे मिलते रहें। यह चीज़ बहुत कठिन है और अच्छे अच्छे व्यक्ति इसमें फेल हो जाते हैं। साधक ने कहा, यह तो आग में कूदने जैसी बात है। पूज्य भाई जी ने कहा, हाँ, आग तो है, पर शीतल आग, ठंडक देने वाली आग है। बाबा ने मुझसे कहा कि मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे मैं अपने मन की बात सुना सकूं। साधक ने कहा, बाबा जब आपके पास आए थे तब तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते थे, वे ऐसे किस प्रकार बने? भाई जी ने कहा, मैं उन्हें जो भी कह देता वे उसे करने के लिए प्राण प्रण से लग जाते। जैसे मैंने उन्हें प्रतिदिन 3 लाख नाम जप का कहा तो वे उसी में लग गए। साधक ने कहा, आप जब शिमला पाल में नज़रबंद थे उस समय आपने नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या प्रेम दर्शन लिखी। उसमें आपने गोपी प्रेम का बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। यद्यपि उस समय आपकी उपासना तो श्री विष्णु भगवान की थी, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गोपी प्रेम वाली बातें आप में पहले से ही थी। भाई जी ने कहा, हाँ, पहले से ही थी, बाबा में भी पहले से ही थी। साधक ने कहा, कई साल पहले आपसे मन का सौदा हुआ था, आपको याद है ना? भाई जी ने कहा, हाँ हाँ, पूरा याद है, उस पुराने ऑफिस वाले कमरे में हुआ था, पूरा याद है। साधक ने कहा, आप और बातें तो भूल जाते हैं, पर यह बात कैसे याद रही? भाई जी ने कहा, दिया हुआ तो भूल जाता हूँ, लिया हुआ कैसे भूलूं? लिया हुआ कैसे भूलूं? जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।